रहे दान वीरों में शिवी और दधीची, परहित में जीवन की सैया सजाए। रहे मोर ध्वज राजा रानी यहीं पर, स्वयं चीर सुत शेर को खुद खवाया। रहे दानियों में करणयो हरिश्चंद्र, सतपथ की मंजिल का दीपक जलाए। हरि सोच लिए करे कलम कभी पपिया, गिरगिट बन मृग न कारण बताया। पर हम और आप लोग जन्म लिए हैं, इस धरती पर अनेक अनेक वीर पैदा हुए, दानवीर पैदा हुए। इस धरती को माता का दर्जा मिला है। धर्म पुण्य का काम किया जाता है इस धरती पर। अब आप लोगों के 22 तारीख खुद ही बढ़िया से माहौल बता रहा कि हर जगह हर चौराहे पे भजन कीर्तन होत रहा। यहाँ हमेशा धर्म पुण्य, जो धर्म किए जग में, जो धर्म किए जग में उनकी कहानी ये देखिए बहुत ही प्यारा पुरस्कार नंदलाल जी की तरफ से। बहुत बहुत प्रणाम है, आशीर्वाद की कामना है। जो धर्म किए जग में क्या उनकी कहानी है। अब गौर से सुन लीजिए, राजा नृपकशदानी है। धर्म पुण्य का काम इस धरती पर किया जाता है बाबू जी। नज़म में कहना है, राजा
सतयुग की है। सतयुग में राजा नृग बड़े दानवीर थे, लोगों को हर समय दान किया करते थे। गरीब दीन दुखिया में सोना चांदी धन दौलत गाय हर दिन दान किया करते थे। एक दिन राजा नृग स्नान करके सुबह एक ब्राह्मण द्वार पे आया, उसको राजा नृग ने दान किया गाय। गाय के लेके अपने खूंटा पे बांध दी, बांध के रोज चारा पानी दे लगे। जब चारा पानी दे लगे तो एक दिन होठ का वो ब्राह्मण के साथ परमादीपम सिद्धे गीता देवी और साथ में शिव शंकर गौतम जी 21 रुपए देकर सम्मान के बहुत बहुत प्रणाम है, आशीर्वाद की कामना है। यहाँ एक लाइन गीत लगी। यहाँ देखा कोनो प्रेमी प्रेमिका के बात है। प्रेमी थोड़ा सावर बा, प्रेमिका बड़ी सुंदर बा। प्रेमिका जोन रही होकर सहेली एकदम चढ़ाई बढ़ाई दे, देखा जोन तोसी तोरे साथे राहत है, जोन तार प्रेमी है वो देखे ताके लायक नहीं है, उनकर साथ छोड़ दा। नाराज हुई लड़की उनसे दूर दूर रहे लग। प्रेमी के बाद पता चल गया तो करत का कोरी दहिया कोरी चुनरिया, कोरी दहिया कोरी चुनरिया ही गला बरसात में। बदला मौसम बरस रहा छम छम बदरवा से पानी। बदला मौसम बरस रहा छम छम बदरवा से पानी। आजा गोरी खाली छतरिया, आजा गोरी खाली छतरिया भीगो ना बरसात में। लेकिन वो ब्राह्मण दुआरी पे अपने ले जाई के गाय के बांधे बा, रोज चारा पानी वो गाय के देता है। लेकिन भाका आइल गैया दोबारा झुंड में, आइल गैया दोबारा झुंड में, समझ पहले बात हो। ब्राह्मण के दुआरी से पगहा तोड़ाई के गाय राजा के गौशाले में पहुंच गई। वहां चारा पानी पावे लाग गाय में मिल गया। राजा समझ ना पाए तो करत का जामुन गैया दिहले रतनवा भगत यही के पहुंची कनवा। दिहले दोबारा दान में, कैया दिहले दोबारा दान में, उल्टी भैली घाट हो। राजा हर दिन के तरह सुबह उठे न स्नान के हैं, दूसरे ब्राह्मण आई वही गाय जो ने एक बार दान कर चुका रहे, वही गाय दूसरे ब्राह्मण के दे दे। ब्राह्मण के जब दे दें तो ब्राह्मण ले जाए लगा। राजा
वही गाय दूसरे ब्राह्मण के दान दे देहन। वाह। जब वो ब्राह्मण ले जाए लगा अपन गाय, तो जोन ब्राह्मण पहले दान में उगाए पाए रहा, अपन गाय ढूंढत ढूंढत देखे से नहीं ले जात हन, तुरंत गाय गाय हमारा है। दोनों एक दूसरे से हमारा है करे लागे। ब्राह्मण पहला वाला कहे देखा हमका राजा नृग दान के ही रहे, दूसरा ब्राह्मण कहे हमका बेदान के हम लेके आवत ही। दोनों ब्राह्मण आपस में झगड़ा करे लगे, लेकिन दोनों ब्राह्मण सिद्ध पुरुष रहन, अपने अंतर आत्मा से देखत हैं कि राजा नृग एक के गाय 2 बार दान न किहन। दोनों ब्राह्मण क्रोध में आई गए, करत हैं का लागल पाप या नारी बन गईले, पाप वाली कोठी में न मोहन खइले। की बतिया या फतिया मचाओगे, हमर की बतिया या फतिया मचाओगे, उल्टी भइली घात हो। दोनों ब्राह्मण राजा नृग के श्राप दे देन कि हमरे साथे छल किया, हमरे साथे छल किया, एकर सजा तो का भोगे की पड़ी। दोनों ब्राह्मण श्राप दे देहन, राजा नृग के श्राप लगी। कुछ दिन बीता, राजा नृग के साथे होता ही है एक लाइन गीत लगी। खाही गई लंगड़ाया, ये गीत के स्वर्गीय जनाब हैदर अली गुरुजी गावत रहे। गावत कैसे रहे? खाई गई लंगड़ाया मदाम कहिया ले दे, बेचारू को नाइट 800-900 रुपया है। हम गावत ही खाई गई लंगड़ाया मदाम कहिया ले देगा, ते गाय पड़ा है खाई गई लंगड़ाया मदाम कहिया। मंचे पर से उठाई दे भाई न जौन गावत है वही गावा। खाई गई लंगड़ाया मदाम कहिया ले देगा, लेकिन भाव पर गौर करिए बाबूजी, राजा नृग के साथे होत का भैले में तो गैले स्वर्गलोक शोक घरवा में भैले। बाबूजी कुछ दिन बीता, राजा नृग की मृत्यु होगा। दुआरी पे लाश रखी बा, लोगन कहा थे कितना बढ़िया रहे, लोगन कहा थे कि राजा नृग कितना अच्छा रहे, हमेशा दान के पुण्य के काम करत रहे। परमादि श्रद्धे संजय गौतम के पुत्र रोहित गौतम जी की तरफ से रोहन के तरफ से 21 रुपए का आशीर्वाद मिला है। संडौरा की धरती से 21 रुपए देकर सम्मान के बहुत बहुत प्रणाम है, आशीर्वाद की कामना है। अंतरिम कहना है, धर्म का समान मत प्राण गवा भाई, बोले यमराज ताज कवर हम बधाई।
राजा नृग के आत्मा ले जात हैं। जब यम दूत ले जात हैं, राजा नृग के आत्मा से पूछत हैं यमराज कि पहले तू पाप भोगा कि पहले पुण्य। राजा नृग कहे हम अपने जीवन में कभो पाप नहीं कहे है, अगर हमसे कोनो गलती भव है तो पहले वो गलती हमका बतावा जाए। बाबूजी यमराज पोथी खोलत हैं तो सुनहरे अक्षर में लिखा रहा था कि एक गाय के कारण दो ब्राह्मण राजा नृग के श्राप दे हैं। श्राप लगा ही वदे इनकर मृत्यु हुआ। राजा नृग कहन हम सी गलती जाने में नहीं भा है, अनजाने में ही गलती हमसी भवा, लेकिन हम पहले पाप भोगे चाहत ही। ये बात यमराज ब्रह्मा जी के पास पहुंचाए देते हैं। तो ब्रह्मा जी करत हैं का परमादिपम सत्य बड़े भैया चंद्रकेश एम्बुलेंस ड्राइवर है। 21 रुपए देकर सम्मान किए, बहुत बहुत प्रणाम है, आशीर्वाद की कामना है। यही पद बन गल राजा गिरा बेटा बोले भगवान धर्म यही के न बिचबा करके पाया तो न रोक शोक घर में ब्रह्मा जी के पास जब ये बात पहुंची तो ब्रह्मा जी राजा नृग के गिरगिट के रूप में धरती पे भेज देते, जेका हम और आप लोगन गिरगिटान कही था। बिरहा में टेरी लगी। गिरगिट का जीवन कांटा में फंसा, अरे गिरगिट का जीवन कांटा में फंसा, केहू तौल न पाया करम गति का काटा, यही हो काटा, यही हो काटा। गिरगिट का जीवन कांटा में फंसा, केहू तौल न पाया करम गति का काटा। बहुत का बच्चों को में कहना है गिरगिट मोटा बने है राजा, हंस करे बिहार सुना। झलहट मेरे डाले भागई पवत ही आहार सुना। यद पुरानी मन में बाकई होई कसो धार सुना। मिले ऋषि दुर्वासा जब ही, मिले ऋषि दुर्वासा जब ही, बात चरण उधार सुना। बाबूजी गिरगिट धरती पे रेंगत बा, हर जगह भोजन पानी के तलाश करत बा, लेकिन कहूं भी भोजन पानी ना मिलत बा। एक दिन भोरहरिया में दुर्वासा ऋषि कमंडल उठाए स्नान करे जात रहे। दुर्वासा ऋषि के देख के गिरगिट आई के दंडवत प्रणाम करत बा। दुर्वासा ऋषि से कहत बा मानव वाणी में कि ऋषिवर हमार उद्धार कैसे होई, हमारा उद्धार कैसे होई। दुर्वासा ऋषि एकदम आश्चर्यचकित कि गिरगिट अपने उद्धार के कारण पूछा था। भगवान की माया ईशन है। दुर्वासा ऋषि अपने अंतरात्मा से देखा थे कि राजा नृग है, उनकर उद्धार करे के उपाय बतावत हैं। पहपट में कहना है होई जब अवतार कन्हैया हंस के
यही है द्वापर में। होई जब अवतार कन्हैया हंस के यही है द्वापर में। होई जब अवतार कन्हैया हंस के यही है द्वापर में। होई मुक्ति सुल्ला जीवन पार कन्हैया द्वापर में। ऋषि बताए न जब द्वापर युग आई भगवान कन्हैया के चरण के धूल मिली तब तो हार उद्धार हुई। इतना कह के दुर्वासा ऋषि करत इनका कहना है। इतना कहा था धर्म गिरगिट फेंका कुआं में जाई हो। वही कुआं के बीच अपन जीवन बिताई हो। कन्हैया द्वापर में परी है तोरवा के बेड़ा पार कन्हैया द्वापर में। नाही अझी नहीं यज्ञधार कन्हैया द्वापर में। इतना कही के दुर्वासा ऋषि हुई जंगल में एक कुआं रहा हुई कुआं में ढकेल दे। गिरगिट वही अपन घर बनाई के रहा निकल के बाहर भोजन पानी करे फिर वही कुआं में चला जाए। जब सतयुग बीता त्रेता युग बीता द्वापर युग आए भगवान कन्हैया का जन्म बहा। भगवान कन्हैया का लड़के श्याम प्रद्युम्न सब अपने साथियों के साथ जंगल में शिकार खेले गए। शिकार खेलत खेलत एकदम प्यास से व्याकुल हो गए। हर जगह पानी के तलाश करत है कहूँ पानी नहीं मिला। लेकिन जौने कुआं में वो गिरगिट रात रहा वही कुआं में झाकिन एक विचित्र प्रकार के जानवर देख के लोगन डर गए। जाई के भगवान कन्हैया के बताए। भगवान कन्हैया आयन वो गिरगिट के बाहर निकाले तो करत इनका यहाँ दादा पंधारी के भाव में कहना है। अरे अपन चरनिया जब छुआए ये हरी। अरे अपन चरनिया जब छुआए ये हरी। रे दीपर पुआला गिरगिट बन गया राजा ते घरी। कन्हैया कुछ सोचन विचारे नहीं अपन चरण उठाइन चरण के धूल पड़ा वो गिरगिट पे मानव के रूप में परिवर्तित होगा। भगवान कन्हैया जब मानव के रूप में परिवर्तित होगा तो भगवान कन्हैया वो गिरगिट से पूछतन का मानव का रूप पाई धरेला चरण। मोर भक्त जीवन प्रभु यही छनवा। जग के विधनवा जग में माया गहरी। जग के विधनवा जग में माया गहरी। अरे दीपर वाला गिरगिट बन गया राजा के घरी। सामने पूछा था आखिर तू के हया। तोरे सिर पे राजा के ताज चमकत बा गले में पुष्पों की माला है तो हर शरीर सोने के भांति चमकत आखिर तू के हया। राजा नृग कहन प्रभु आप सब कुछ जाना थे फिर भी पूछत हैं तो हम बतावत है कि सतयुग में राजा नृग रहे और वहाँ हमेशा दान पुण्य के काम करते रहे। एक गाय के कारण दो ब्राह्मण उनका श्राप दे देहन श्राप लगा। आज आपके चरण के धूल मिला हमारा जीवन धन्य होगा। भगवान कन्हैया राजा नृग के
आशीर्वाद दे थे ना है। गुरु हुल्लुर गुरु हैदर अली जी हुए स्वर्ग के वासी, करे लेखनी कभी पपीहा दर्शन मिले अखियां प्यासी हो। दुर्गत का जीवन काटा में फंसा, मुक्ति मिली प्रभु जी